नमस्ते दोस्तों। एचएससी यूनिवर्स के हिंदी चैनल के इस नए और पहले एपिसोड में मैं ब्रिजेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको एचएससी या हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक के ऊपर वीडियोस टाइम टू टाइम मिलेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो यू कैन गेट द अपडेट। और हाँ, इस चैनल का मूल मंत्र है नॉलेज इज पावर एंड शेयरिंग द नॉलेज इज ए स्ट्रेंथ। अब जैसे कि हम यहां पर नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जैसे एचएससी प्रोफेशनल के लिए वेरियस लॉज, रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि फैक्ट्री एक्ट 1948, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क रूल्स, Environment Protection Act 1986, Petroleum Rules, National Building Codes 2016 and many more। हम सभी लोगों ने ऐसे कई सारे एक्ट्स, रूल्स, कोड्स और स्टैंडर्ड के बारे में न केवल सुना होगा बल्कि उन्हें रेगुलरली अपने वर्क प्लेस पे इंप्लीमेंट भी करते होंगे। लेकिन क्या हम इनके बीच का अंतर समझते हैं, डिफरेंस समझते हैं? अगर हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं, सो डोंट वरी फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। हम इस वीडियो में जानेंगे एक्ट, व्हाट इज एक्ट, लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ, रेगुलेशंस क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, एक्ट और रूल्स कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन सब डिफिकल्ट और भारी भरकम टर्म्स को आसान शब्दों में एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की। सो लेट्स गेट रेडी। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू सो यू कैन गेट मोर अपडेट्स। व्हाट इज एन एक्ट? एक्ट एक फॉर्मल डिसीजन या लॉ है जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी लाइक पार्लियामेंट या संसद द्वारा पास किया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि संसद द्वारा ही पास हो, ये हमारी जो स्टेट असेंबलीज हैं वहां से भी पास हो सकती हैं। इसको आप लोग रूल्स के लिए एक ब्लूप्रिंट समझिए जिसे हर एक को फॉलो करना जरूरी है। यह केंद्र सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पारित किया गया एक कानून है जो किसी भी सब्जेक्ट के लिए ब्रॉड लेवल के प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए, फैक्ट्री एक्ट 1948 जो हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम सभी लोगों ने सुना भी है और पढ़ा भी है। ये एक्ट पूरे भारत में फैक्ट्रीज के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट सेट करता है। और यह बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ। यह एक्ट एम्प्लॉयर या फैक्ट्री मालिकों को एक जिम्मेदारी डिफाइन करता है, और वो जिम्मेदारी क्या है कि उनको अपने एम्प्लॉयज के लिए सेफ वर्किंग कंडीशंस फैक्ट्री में देना है। व्हाट इज अ रेगुलेशन? A regulation is a specific requirement within an act. ये डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे एक्ट या लॉ को कंप्लाई किया जाए। आइए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक्ट या लॉ आपको बोलता है कि बेक अ केक। जस्ट इमेजिन आपको एक केक तैयार करना है। अब आपको तो पता नहीं है कि केक कैसे तैयार किया जाता है। यहां पर रेगुलेशन का इंपॉर्टेंस रोल आता है। रेगुलेशंस इज लाइक रेसिपी जो हमको बताती है कि केक को कैसे तैयार किया जाता है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसको बनाने का सही तरीका क्या है और हमको एग्जैक्टली क्या करना है। अब इसी को हम फैक्ट्री एक्ट के लेंस से देखते हैं। इस एक्ट में कई सारे रेगुलेशंस हैं जो कि सेफ्टी मेजर्स डिफाइन करते हैं, जैसे कि मशीनरी को सेफ तरीके से कैसे यूज करते हैं, हैजार्डस मटेरियल को कैसे हैंडल करना है, इत्यादि। व्हाट आर रूल्स? किसी भी एक्ट को इंप्लीमेंट और इन्फोर्स करने के लिए एक डिटेल्ड गाइडलाइन और प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है। यह काम रूल्स के माध्यम से किया जाता है। रूल्स
स्टेप बाय स्टेप क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे एक्ट में दिए गए प्रोविजंस या रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट किया जाएगा। आइए इसको फैक्ट्री एक्ट के एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पास किया, जिसमें कई सारे रिक्वायरमेंट दिए गए हैं, लेकिन इनको इंप्लीमेंट करने में कई चैलेंजेस हैं। जैसे हमारे पूरे भारतवर्ष में हर राज्य की अलग रिक्वायरमेंट है, उनके अलग चैलेंजेस हैं, अलग कल्चर है, भाषा अलग है। इसलिए फैक्ट्री एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हर स्टेट ने अलग अलग रूल्स बनाए हैं, जिन्हें फैक्ट्री रूल्स के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स बनाए, तमिलनाडु ने तमिलनाडु फैक्ट्री रूल्स बनाए, गुजरात ने गुजरात फैक्ट्री रूल्स बनाए। ये रूल्स अलग अलग पहलू कवर करते हैं, जैसे कि सेफ्टी मेजर्स, वर्किंग आवर्स, हेल्थ इंस्पेक्शंस एंड वर्कर्स एमिनिटीज एंड मेनी मोर टॉपिक्स। सो हर स्टेट को इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और साथ ही साथ वहां की लोकल प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस को कैसे डील किया जाए, कैसे एक्ट में दिए गए प्रोविजंस को उन लोकल चैलेंजेस के साथ इंप्लीमेंट किया जाए, ये सारी चीजें रूल्स में होती हैं। इतना ही नहीं, रूल्स में लाइसेंस का क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए, या प्रोफार्मा कौन सा होना चाहिए, या कौन सी अथॉरिटी को क्या रिपोर्ट करना है, ये सारी डिटेल्स रहती हैं। इससे फैक्ट्री ओनर्स और हम जैसे एचएससी प्रोफेशनल्स को आसानी होती है एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने में। अगर आपको एक्ट और रूल्स के बारे में डिटेल में अलग वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट इट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स? स्टैंडर्ड्स एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होते हैं या रिक्वायरमेंट्स के सेट्स होते हैं, जिन्हें किसी रिकॉग्नाइज या कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश किया जाता है। जैसे कि अपने भारत में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और बीआईएस के द्वारा कई सारे स्टैंडर्ड पब्लिश किए जाते हैं और उन्हें हम फॉलो भी करते हैं। अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करें तो एनएफपीए, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, जो कि यूएसए में है, और आईएसओ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये यूरोप में है, एंड मेनी मोर लाइक दैट। स्टैंडर्ड्स ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं और उनके प्रोविजंस हमेशा मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट से ज्यादा होते हैं। दे गो एबव एंड बियॉन्ड द मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट। ये वेरियस फील्ड कवर करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट सेफ्टी, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड अदर सेफ्टी एस्पेक्ट्स। नॉट ओनली सेफ्टी, दे आल्सो कवर द टेक्निकल एस्पेक्ट आल्सो। ये जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड लीगली बाइंड हो या मैंडेटरी हो इंप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन ये हाईली रिकमेंडेड होते हैं और कभी-कभी पार्ट ऑफ द रेगुलेशंस भी हो सकते हैं। बट अगर आपकी कंपनी या वर्क प्लेस में किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, उसके रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट कर रही है, देन इट इज अ वेरी गुड फॉर द कंपनी, उसके रेपुटेशन के लिए भी और उसके कमिटमेंट के लिए भी। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्यों ये सब जरूरी है। एक एचएससी प्रोफेशनल के लिए ये सारे टर्म्स को जानना और समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? ओके, अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप सभी ये तो मानते हैं ना कि एज एन एचएससी प्रोफेशनल आप सब लोगों को कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है एचएससी लॉज एंड रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करने में। हियर आर फ्यू रीजंस व्हाई यू शुड नो। एचएससी लॉज और रेगुलेशंस को अंडरस्टैंड करना एक लीगल ओब्लिगेशन ही नहीं, बल्कि एचएससी प्रोफेशनल्स के लिए एक पावरफुल टूल है। एक ऐसा पावर टूल जिससे आप अपने वर्क प्लेस को सेफर, हेल्दियर और मोर सस्टेनेबल वर्क प्लेस बना सकते हैं। इट ब्रिंग्स क्लियरिटी इन टर्म्स का मतलब और डिफरेंट समझने से हमें एक क्लियरिटी आती है। हायरार्की ऑफ लॉ और हायरार्की ऑफ एचएससी लॉ समझ में आता है और कहां पे डिटेल गाइडलाइन या हेल्प मिलेगी उसका भी पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री एक्ट से हमें मेजर रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता चलता है,
लेकिन उन मेजर रिक्वायरमेंट्स और प्रोविजंस को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कौन से फॉर्म हमें भरने हैं, कहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करना है, ये सारी चीजें हमें फैक्ट्री रूल से मिलती हैं। तो जब हम एक्ट और रूल्स के बारे में डिफरेंस समझते हैं, उनकी जरूरत क्या है, कैसे उनको इंप्लीमेंट करना है, वो सब समझते हैं, तो हमारे अंदर एक क्लियरिटी आती है। और ये क्लियरिटी जो है हमें तीसरे बेनिफिट की ओर ले जाती है कि जब हमें क्लियरिटी होती है तो हम उसको इजिली इंप्लीमेंट करते हैं। तो तीसरा बेनिफिट्स है इजी टू अडॉप्ट एंड इंप्लीमेंट। तो दोस्तों, एचएससी लॉज एंड रेगुलेशंस के बेसिक्स को जानने और समझने से आपको एक रोड मैप मिलेगा जो कि इस कॉम्प्लेक्स एचएससी लेजिस्लेशन वर्ल्ड को डिकोड करने में आपकी हेल्प करेगा। इससे आप जो भी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट हैं उसे बेहतर तरीके से ना केवल समझ सकेंगे बल्कि इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। और इसी के साथ आई ब्रिजेश कुमार साइनिंग ऑफ, बट एक प्रॉमिस के साथ में कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आऊंगा और वो भी एक एक्साइटिंग वीडियो होगा जो आपको एक नए एचएससी टॉपिक के बारे में इंफॉर्म करेगा। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। तो जैसे ही ये वीडियो पब्लिश होते हैं आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा। विद दिस, जय हिंद।